नाउ डिस्कस द पॉइंटिंग थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या होता है? तो पॉइंटिंग थ्योरम एंड पॉइंटिंग वेक्टर, हम इसको सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं कि जब हम वर्क डन निकालते हैं किसी भी चीज का, तो वर्क डन अगेंस्ट द कूलम्ब रिपल्सन कितना होता है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कितना पॉसिबल होता है। तो वर्क डन हम निकालेंगे, तो जो भी वर्क डन होता है कूलम्ब रिपल्सन ऑफ लाइक चार्जेस, वो स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के रूप में, यानी यू ई के रूप में। यानी यू ई इज इक्वल टू होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ई स्क्वायर d2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ई क्या है? रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ई जो है हमारा यहाँ पे रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम वर्क डन निकालेंगे बैक ईएमएफ का। वर्क डन अगेंस्ट बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ जो स्टोर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी के रूप में होता है। मैग्नेटोस्टैटिक मतलब यूबी के रूप में, यानी यूबी इज इक्वल टू होता है 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर d2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? टोटल एनर्जी निकालेंगे हम। टोटल एनर्जी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो टोटल एनर्जी को हम कहेंगे यू ई बी। टोटल एनर्जी दोनों को ऐड कर दीजिए, 1/2 इंटीग्रल कितना आया एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ई स्क्वायर प्लस 1 म्यू नॉट बी स्क्वायर d2। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। तो हमने वर्क डन निकाल लिया कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब रिपल्सन की वजह से जो स्टोर होता है वो तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के रूप में हो रहा है। और ऐसे ही हमने वर्क डन निकाल लिया बैक ईएमएफ जो होता है वो स्टोर होता है मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी के रूप में। दोनों को ऐड किया जाए टोटल एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कितनी होती है, वो इक्वेशन थर्ड के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जो चार्ज ड्यू क्यू है, हम किसी भी जानते हैं चार्ज जो होता है जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में ड्यू क्यू, तो उस पर लॉरेंट फोर्स लगता है जब मोशन करता है। तो चार्ज डी क्यू फील्स लॉरेंट फोर्स इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उस वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू डी क्यू, ओके, ई प्लस वी क्रॉस बी इतना होता है। तो टोटल वर्क डन हमको निकालना है कि टोटल वर्क डन ऑन चार्ज डी क्यू पे कितना होगा, ठीक। सो वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन ऑन चार्ज डी क्यू कितना हो जाएगा? वर्क डन निकालें तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? एफ डी एल होता है। वैल्यू पुटअप करो, डी क्यू हो गया एफ की जगह, एफ की वैल्यू दी हुई है आपको ई प्लस वी क्रॉस बी, ठीक है, वी इंटू डी टी। इसको हम टोटल सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ई वी डी आर डी टी इतना आ जाएगा, क्योंकि डी क्यू इज इक्वल टू हमारा होता है रो डी टू एंड जे इज इक्वल टू होता है रो बी। ये हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है। सो देयरफॉर डी डब्ल्यू अपॉन डी टी निकालेंगे, कितना हो जाएगा? डी डब्ल्यू अपॉन डी टी निकालेंगे, इंटीग्रल वॉल्यूम इंटीग्रल लेंगे तो कितना हो जाएगा? ई इंटू जे के बराबर होता है, इसका निकालेंगे डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, ई इंटू जे
ठीक है, ई इंटू जे हो जाएगा इंटू डिटो। तो आपको पता है जे जो हम जे को रिप्रेजेंट करते हैं हम करंट डेंसिटी से, राइट। रो हो गया हमारा चार्ज डेंसिटी और वी हो गया आपका वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ चार्ज डी क्यू। तो मैक्सवेल इक्वेशन जो हमारा लेते हैं उस इक्वेशन से हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, तो फ्रॉम मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैक्सवेल इक्वेशन क्या बोलता है, कर्ल एच, कर्ल एच इज इक्वल टू होता है जे प्लस डेल डी अपॉन डेल टी। तो जे प्लस डेल बाई डेल टी एप्सिलॉन ई इतना हो गया। तो कर्ल एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जे प्लस एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी, इतना आ गया। तो हमको ई इंटू जे की वैल्यू रखना है, ई इंटू जे, ई डॉट जे की वैल्यू, ई डॉट जे की बोलते होते 1/μ0 डेल क्रॉस बी, ये होता है माइनस एप्सिलॉन नॉट ई डेल ई अपॉन डेल टी, ठीक है। बट हमको पता है वी हैव डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस निकालते हैं, ई क्रॉस बी की वैल्यू कितनी होती है, वी हैव ई क्रॉस बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी कर्ल ई माइनस ई कर्ल बी, ये लिख सकते हैं। या इसको इस ढंग से भी लिख सकते हैं कि बी, ठीक है, डेल क्रॉस ई माइनस ई डेल क्रॉस बी, इस ढंग से लिखते हैं। लेकिन हम इसको फ्रॉम फैराडे लॉ के अनुसार देखें तो क्या होता है, फ्रॉम फैराडे लॉ, फ्रॉम फैराडे लॉ, फैराडे लॉ का क्या होता है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू होता है माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। सो देयरफॉर ई डेल क्रॉस बी की वे हम निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो बी डेल बी अपॉन डेल टी माइनस डेल, ठीक है, ई क्रॉस बी। by using the step 1/2 del by del t b square is equal to कितना होता है, b dot del b upon del t and 1/2 del by del t e square is equal to होता है e dot del e upon del t। तो ये जो दो इक्वेशन हमारे पास आई हैं, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये, इन दोनों को हमको यूज करना है। तो इसको यूज करेंगे तो E डॉट जे इज इक्वल टू द माइनस हाफ डेल बाई डेल टी एप्सिलॉन ई स्क्वेयर प्लस 1/μ बी स्क्वेयर माइनस 1/μ0 डेल ई क्रॉस बी। इक्वेशन नंबर आप इसे चाहे तो फिट ले लें, ठीक है। तो नाउ वी हैव हमको पता है डी डब्ल्यू अपॉन डी टी, इक्वेशन नंबर कितना था निकालना था हमको, ई इंटू जे के रूप में निकालना था डी टू फ्रॉम इक्वेशन 5 से। तो इसका डी बाई डी टी निकालो कितना हो जाएगा, डी बाई डी टी वॉल्यूम इंटीग्रल हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस 1/μ0 बी स्क्वायर डी टू माइनस 1/μ0 इंटीग्रल डेल ई क्रॉस बी डी टू। सो
dw अपॉन dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, dw अपॉन dt की वैल्यू हम रखेंगे माइनस dy dt, ueb टोटल एनर्जी है वो वैल्यू आ गई, माइनस 1 अपॉन म्यू नॉट इंटीग्रल ई क्रॉस डी ds इतना आ गया। ठीक है, तो इसी क्या लिख सकते हैं, dw अपॉन dt इज इक्वल टू dy dt ueb माइनस सरफेस इंटीग्रल s इंटू ds। ds क्या है, यहाँ सरफेस एरिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। इसी को हम बोलते हैं, यही जो कहला रहा है दिस वन है हियर, s जो है s इज इक्वल टू है 1 अपॉन म्यू नॉट ई क्रॉस बी। ये जो वैल्यू निकल के आई आपकी, s क्या है, एनर्जी पर यूनिट, s एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया is known as पॉइंटिंग वेक्टर, जिसे कोई पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ पॉइंटिंग थ्योरम इज इंटरप्रेटेड एज टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन एज द चार्जेस बाय EM electromagnetic force is equal to the decrease in energy stored in field and loss the energy which emerge out through the surface। तो जो टोटल एनर्जी वर्क डन करने में होती है वो किस रूप में, किसके बराबर होती है, डिक्रीज एनर्जी, एनर्जी के कम होने में जो स्टोर हुई है, और लॉस इन एनर्जी जो बाहर निकलने में हुई है सरफेस की, उन दोनों की एनर्जी को जो टोटल किया जाता है वही कहलाता है, दोनों वर्क डन करने के बराबर होता है। तो इसी को ही हम बोलते हैं पॉइंटिंग थ्योरम। और जो इक्वेशन नंबर 6 आया था वो इक्वेशन नंबर 6 इज सिंपली द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये कहलाता है पॉइंटिंग थ्योरम।